सो वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए अगेन गुड न्यूज़ है जो कि HPCL की तरफ से अगेन रिक्रूटमेंट देखने को मिली है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। और पिछले बार का जो रिक्रूटमेंट था उसका एग्ज़ाम जो है वो 27 मार्च को होने वाला है, ये भी आपको पता होगा। तो आप सभी जो है वो इसका एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद फिर से जो है वो HPCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग एलिजिबल होंगे और वो लोग दोबारा से HPCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इन्होंने जो है वो 30 अप्रैल का बताया है। ठीक है, इस बार कितनी वैकेंसीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए इन्होंने 11 सीटें बताई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 17 सीटें बताई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का 6 बताया है, केमिकल का 1 बताया है और फायर एंड सेफ्टी का इन्होंने जो है वो 28 सीटें जो है वो बताई है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, वही 3 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 25 ईयर जो कि इनका रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मैंने बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके लिए जो वही चीज़ें हैं कि आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर आपका GD GT जो भी होने वाला है वो होगा, इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। इस तरीके से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसमें जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 85 नंबर का आपका टेक्निकल होगा और 85 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल जो है वो रहने वाला है ना। उसके बाद नेगेटिव होगा, है ना, फिर आप CBT के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है फिर वो आपका होगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो CTC के बारे में, तो CTC के बारे में उन्होंने वही चीज़ें बताई हैं। 10.58 लाख का इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीटें जो है वो इन्होंने बताया जो कि 63 टोटल सीटें हैं, जिसमें से UR का 27 बताया है, EWS का इन्होंने 6 बताया है, OBC का 17 बताया है, ST का 4 बताया है और SC का इन्होंने 9 सीटों के बारे में चीज़ें इन्होंने बताई है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ें देख सकते हैं फॉर्म भरने के विथिन 1 मंथ के अंदर जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन है वो SC ST को 5 साल का वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, और OBC को जो 3 साल का मिलता है वो OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया, जो लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल का है और कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने पैसे लगेंगे फॉर्म फिलअप करने में, तो 1180 रुपये जो है वो आपको लगने वाले हैं। ठीक है ना, 1000 प्लस 18% जो GST इनका है, यानी कि 180 रुपये हो जाते हैं, तो 1180 रुपये आपको लगने वाले हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जब भी रिज्यूम बनाए, है ना, इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको रिज्यूम बनाना होता है, और आप रिज्यूम को, है ना, एक प्री प्लान करके अच्छे से रिज्यूम को जो है वो डिज़ाइन करें, क्योंकि आगे आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं रिज्यूम पे जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक ठाक इम्प्रेशन पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास है नहीं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली है। जो लोग भी एलिजिबल है वो सभी के सभी जो है वो इस फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि डिप्लोमा प्लस BTech वाले जो है वो एलिजिबल है, और सिर्फ BTech अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट थी, है ना।